हम टॉप पर थे, ला लीगा में हम टॉप पर थे, सेकंड पे बार्सिलोना थी, 4 से 5 पॉइंट का फर्क था, हम टॉप पर थे ला लीगा में, हम टॉप पर थे, हम टॉप 3 थे चैंपियंस लीग में। सब कुछ प्रॉपर दिख रहा था, एक प्रोसेस भाई, ज़ाबी अलोंसो को फुटबॉल दिख रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉपर प्रोसेस दिख रहा था ज़ाबी अलोंसो को, प्रॉपर वो दिख रहा था धीरे धीरे वो कैसे इंस्टॉल कर रहा है अपना सिस्टम इस टीम में। हाथ डल लो, फुटबॉल कैसे खेला जाता है भाई, आज बोलने देना, आज नहीं रुकना भाई, आज बोलने देना मेरे भाई। बट फिर आता है विनीशियस जूनियर, जो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, पूरी सीजन की मां बहन करके भाई, एक सबसे बड़ी लाइबिलिटी राइट नाउ रियल मैड्रिड पर ऑन द पिच, ऑफ द पिच, विनीशियस जूनियर सब कुछ तबाह कर जाता है भाई विद दिस, आपके सामने जो है भाई, विद दिस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर भाई टुवर्ड्स लेजेंडरी फिगर ज़ाबी अलोंसो। बट क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है भाई, इन प्लेयर्स की इतनी औकात कैसे हो गई है भाई, इतने बड़े हो गए भाई। ये तो जिडान, अगर जिडान हमारा कोच होता, ये जिडान के साथ भी ये बिहेवियर आपको दिखता, 100% लिख के ले लो भाई, 100 भाई। क्वेश्चन ये, इतनी औकात हमारे प्लेयर्स की, सबसे मेन प्रॉब्लम, ये औकात किसने दी, इतनी औकात कैसे हो गई है। हमारा जो स्पाइनलेस क्लब की वजह से, जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता ओवर फुटबॉल, जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है भाई ओवर एनी प्रोजेक्ट, जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है ओवर ज़ाबी अलोंसो, ओवर जिडान, ओवर कार्लो एंसेलोटी। ये दिन मेरे भाई, ये दिन याद रखना मेरे भाई, ये दिन याद रखना भाई। इस दिन पर एक्सपोज हो गई थी रियल मैड्रिड भाई, कितना नीचे गिर गया एज अ क्लब, कितना बेकार भाई, एज अ क्लब, एज एन इंस्टीट्यूशन। थैंक यू फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई, आपने चूज किया प्लेयर्स को, आपने चूज किया प्लेयर्स की पावर को, आपने चूज किया प्लेयर्स की अथॉरिटी को ओवर रियल कोच, ओवर रियल प्रोजेक्ट, ओवर डिसिप्लिन। बट आज बात करनी पड़ेगी भाई इस बंदे पर भाई, रियल मैड्रिड का नंबर 7 भाई, रियल मैड्रिड का फ्रेंचाइज फेस ऑफ आवर क्लब भाई, इस बंदे पर भाई आई एम क्लियर भाई, मेरे दिमाग में मैं क्लियर हो चुका हूं भाई, ये बंदा बस एक मोमेंट का प्लेयर बन के रह गया भाई। 10 मैचेस खेलता है रियल मैड्रिड के साथ, 10 में से 2 मैच चलता है, 7-8 मैच भाई, 0 परफॉर्मेंस, 0 भाई, ये हमारा नंबर 7 है। समझ रहे हो कितना नीचे हम गिरते जा रहे हैं, ये हमारा नंबर भाई, इसको शर्ट किसने दी है, ये नंबर 7 किसने दिया, रोनाल्डो का नंबर किसने दिया भाई इस बंदे को भाई। हम ड्रास्टिकली कितने नीचे जाते जा रहे हैं, आपको खुद आइडिया लग जाना चाहिए भाई। हम रोनाल्डो से विनीशियस जूनियर को रिप्लेस किया कहीं ना कहीं, हमने बेंजेमा एक प्रॉपर नंबर 9 को किससे रिप्लेस किया, किसी से नहीं। आज बॉक्स में एक स्ट्राइकर खड़ा नहीं होता है, एक स्ट्राइकर, एक बॉक्स प्रेजेंस देने वाला बंदा नहीं खड़ा, हम कितने नीचे जाते जा रहे हैं ड्रास्टिकली। आप इससे आइडिया लगाओ, हमारे पास एक प्रॉपर जो बेल, जो प्रॉपर राइट विंगर था, उसके बाद आज हमारे पास एक भी प्रॉपर राइट विंगर नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल मिडफील्ड, KCM, प्रॉपर टेक्निकल प्लेयर्स भाई, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, जो एक विजन में, एक पास में सामने वाली टीम को खोल देते, लो ब्लॉक टीम्स को फाड़ देते, बारसा जैसी टीम को भाई अच्छा खासा हिला के रख देते थे अपनी मिडफील्ड से। वो रियल मैड्रिड आज वालवर्दे के भाई, वालवर्दे जो लास्ट, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, इस बंदे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं राइट बैक नहीं खेल सकता फॉर रियल मैड्रिड भाई, मेरे को मिडफील्ड में, अबे क्या करा सेकंड डिवीजन के साथ वालवर्दे, क्या किया भाई, क्या भाई, आई एम सो डिसअपॉइंट भाई। वालवर्दे, कामाविंगा, चुआमेनी, हमने सबको ना, कैसेमीरो को सबसे सारे कैसेमीरो भर दिए भाई। बेंजीमा आके बोल रहा है, क्रूज आके बोल रहा है मेरे भाई कि एक प्रॉपर मिडफील्डर आपको साइन करने की जरूरत है, बट हमारे बोर्ड, हमारे ये पता नहीं भाई क्या बंदा, कौन बैठा है भाई ये हमारे बोर्ड में, अनसिंपल भाई। ये विनीशियस जूनियर एक सबसे बड़ी लाइबिलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई राइट नाउ। कंग्रेचुलेशंस विनीशियस जूनियर, जो तेरा सबसे बड़ा फैन था, आज वो तेरा सबसे बड़ा हेटर है। सबसे बड़ी लाइबिलिटी रियल मैड्रिड पर ये बंदा है, विनीशियस जूनियर है, ऑन द पिच, ऑफ द पिच, ऑन द पिच, ऑफ द पिच भाई। मेरे को भाई बात क्लियर हो भाई, ही इज सिंपली नॉट गुड इनफ फॉर दिस क्लब, फॉर दिस शर्ट, फॉर दिस नंबर 7 इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट स्मार्ट इनफ, इज नॉट हंग्री इनफ, इज नॉट, नहीं है ये नहीं है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये प्लेयर ही नहीं है। ही इज नॉट सीरियस इनफ फॉर दिस क्लब। पहले तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, ये जो 2 बंदे जहां से हमारा एल क्लासिको का पूरा जो कहीं ना कहीं सिनेरियो चेंज हो गया भाई, ये 2 बंदे कौन, विनीशियस जूनियर एंड वालवर्दे
भाई कितनी बड़ी प्लानिंग होगी भाई, डेफिनेटली ये है कंट्रोवर्सी, एक पॉइंट बहुत बड़ा है, कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। इन दो बंदों ने कैसे बोला ज़ाबी अलोंसो को भाई उस मैच में, एल क्लासिको में, वालवर्दे ने, कि भाई मैं आई एम नॉट फिट इनफ फॉर दिस मैच, मेरे को बाहर करो मैच से। कैसे विनीशियस जूनियर ने बोला मेरे को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे बाहर करो मैच से। जो अगले 2 दिन में, एक आध दिन में सेकंड डिवीजन के साथ पूरा 90 मिनट भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग, मे बी मैं इधर रॉन्ग हो, बट डेफिनेटली बहुत बड़ी प्लानिंग इधर हो सकती है। जिस तरह रिपोर्ट्स बाहर आ रही है भाई, जिस तरह विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, वाल्वर, जिस तरह सारे अगेंस्ट में थे ज़ाबी अलोंसो के। विनीशियस जूनियर भाई वर्सेस कल का मैच भाई, कोपा डेल रे सेकंड डिवीजन टीम भाई, मतलब हम अपनी जो लालिगा की जो 17th पोजीशन टीम है उनसे हारना, उनसे टक्कर करना, वो तो हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया, हमारे लिए नॉर्मल हो गया कि 17th पोजीशन लालिगा की टीम है, ठीक है, हिला के चलेगी भाई, इट्स नॉट इजी भाई, टैक्टिकली बहुत गुड है भाई स्पेनिश प्लेयर्स, स्पेनिश टीम्स। हमारी हालत हमारी इतनी टट्टी हो गई है भाई, हमारे प्लेयर्स भाई, जैसे मॉड्रिच, क्रूज, बेंजिमा, इनका सपोर्ट हटा इस टीम से भाई, इनकी औकात बाहर आ गई इन प्लेयर्स की। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हाथ में तुम्हारी बारी आई, मतलब लालिगा की 17th पोजीशन टीम से तुम हारते हैं, टक्कर हो जाती, मुश्किल से जीतते हैं घिस पिट के। सेकंड डिवीजन की टीम, वो भी जो 17th पोजीशन पर है, सेकंड डिवीजन की टीम, हम उनसे हार गए। जो भाई क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं पता, अल्बासाटे, किससे मैच था हमारा कल का मैच भाई, अल्बासाटे, उनके फैंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई हम लास्ट 5 मैचेस हम जीते नहीं है, तुम फिर से आना, तुमने हमें जितवा दिया, तुम फिर से आना भाई, तुम दल्लो फिर से आना, हमें जितवा देना। हालत स्टैंडर्ड मिट्टी पलीत, एंड यू स्टिल थिंक भाई ज़ाबी अलोंसो वाज द प्रॉब्लम। मेरे भाई ये टीम खोखली हो गई, अंदर से खोखली है। रीजन है भाई, हम, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपने लास्ट 2 साल से, जब से क्रूज गया, ये पॉइंट सबको पता होगा, जब से क्रूज गया, हम लास्ट 2 साल से हम एक भी बड़ा मैच ढंग का जीत नहीं पा रहे हैं। बारसा पेल के जा रही है, पेल के, एटलेटिको से पसीने छूट जाते हैं, तब भी नहीं जीत पाते हैं। सिटी से हार गए, लिवरपूल से आगे, जो भी बड़ी टीम आ रही है हम उनसे हार रहे हैं। रीजन जैसे ही मॉड्रिच, क्रूज, बेंजिमा, जब इनका साथ हटा, वो टीम से इनकी छाया हटी, वो हटे ही लोग, इनके औकात बाहर आ गई, जिनके बल पे ये उछलते थे ना, विनीशियस जूनियर, जो तेरे को बैलन डोर चाहिए था। कोई अंधा भी बता देगा भाई, जो रियाल मैड्रिड रहा है, तो हमारा क्लब भाई आगे तो कहां बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, साइड जा रहा है, मुझे नहीं पता, हमारा क्लब जा रहा है भाई विद नो डायरेक्शन। हमारे क्लब की फटती है, सच्चाई सुननी है, सच है, ये सच है, ये फैक्ट है, हमारे क्लब की फटती है। सच को सच बोलने में ज़ाबी तू सही है, ये बोल नहीं पाया हमारा क्लब, स्पाइनलेस क्लब, सच को सच बोलने में, गलत को गलत बोलने में फटती है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने में फटती है कि विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट में चला गया तो ये बंदा रिन्यू नहीं करेगा हमारे साथ, हमारा क्लब की फटती है। लास्ट वीडियो में ही बोला था ना भाई, लास्ट वीडियो में आपके सामने रखा था ना, जो बड़े बड़े कोच, जो एलीट कोचेज हैं ऑफ दिस फुटबॉल इंडस्ट्री भाई, वो नहीं आना, कोई भी नहीं आना चाहेगा रियल मैड्रिड में भाई। अब आप खुद से जनरेट करो, खुद से क्रिएट करो अपने कोचेस, लाइक अर्बलोवा, खुद से करो। क्यों नहीं मान रहे? जो हमने किया है, जो पेरेज ने किया है, जो ज़ाबी इतना कुछ छोड़ के आया था फॉर दिस भाई। खबीब की वो लाइन सुनी है आपने, वो लॉयल्टी वाली लाइन सुनी है खबीब का, खुद सुन लो, क्लॉप के वर्ड्स हैं, खुद सुन लो। आपके सामने जो हमने हरकत की है भाई, पेरेज ने जो हरकत की है ज़ाबी अलोंसो के साथ भाई, ज़ाबी क्लॉप के वर्ड्स है, ज़ाबी अलोंसो जैसा इतना टैलेंटेड कोच अगर 6 महीने में बाहर निकल रहा है, उसको सैक किया जा रहा है भाई, तो भाई इट शोज यू दैट भाई थिंग्स आर नॉट 100% एट द क्लब भाई। 100% तो बहुत भाई, हमारा 30-20% भी नहीं एट द क्लब। जो बोर्ड की इतना, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, स्पोर्टिंग स्काउटिंग डिपार्टमेंट, पता नहीं किनको बिठा रखा है भाई, कौन से वो लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं भाई, पूरी यंग टीम बनाएंगे, कहाँ का भाई, लोग भी साइन कर रहे हैं, कोई चर्की ला रहा है, कोई सेमेन्यो ला रहा है भाई, सिटी सेमेन्यो ला रही है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। बार्सिलोना जो टॉप पर है भाई, वो लेके आ रहे हैं कैंसिलो भाई, हमें कैंसिलो चाहिए, हमें जरूरत है, कुंडे नहीं खेल हमारे कौन बैठे हैं दल्ले, कौन दल्ला है जो स्काउटिंग बैठा हुआ है। जो रिपोर्ट्स आ रही है भाई, जो अब तो आएंगी, वो कवर करनी है ना चीज, अब कवर करनी है पेरेस को भाई। रिपोर्ट भाई, पेरेस का ड्रीम टारगेट था भाई, अब आएगा क्लॉप, हमारा जो ड्रीम, जो रेडी बैठे फॉर। अबे मेरे भाई क्लॉप चाचा, बिल्कुल भी मत आना, आपकी इतनी गंदी बेइज्जती होगी इस क्लब में, आपका पूरा बुरा हाल हो जाएगा आपका, बिल्कुल मत आना। ये टट्टी प्लेयर्स हैं, इनकी औकात नहीं है, ये सिर्फ मॉड्रिच, क्रूज के बल पे उछलते थे। जब खुद की बारी आई, हम बी डिवीजन की 17th पोजीशन टीम, हम उनसे टक्कर हो रही थी कल के मैच में, टक्कर,
और आज मुझे समझ आ गया क्यों कार्लो एंचेलोटी हमारे एकेडमी प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाता था। पेलेग्रिनी जैसा भाई, इतना बड़ा कोच, वो बंदा बोल रहा भाई एज अ कोच, भाई ये लाइन पर ध्यान देना, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। एज अ कोच यू ओनली डिपेंड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बोर्ड, एंड हमारा बोर्ड इतनी भाई हमारे बोर्ड की मेच्योरिटी भाई राइट नाउ, पास्ट में जीना तो जीते रहो, आपको जीना है पास्ट में जी लो भाई, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं फर्क पड़ता 15 चैंपियंस लीग, मुझे आज प्रेजेंट, मुझे फ्यूचर, मुझे हमारे बोर्ड की मेच्योरिटी इतनी टट्टी है, इंक्लूडिंग फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई, इस बुरा भाई, मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चिल्ला चिल्ला के थक गया था भाई दिस सीजन भाई, कोच इज नॉट द प्रॉब्लम, कोचिंग इज नॉट द प्रॉब्लम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको एक दिखाता हूं भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा बोर्ड, पेरेज बोर्ड, उसके नीचे जो सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम, देखो इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो हमारे कंट्रोल में जो सेकंड मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है विनीशियस जूनियर। अकेले पूरा माहौल, पूरे सीजन की माँ बहन अकेले इस बंदे ने अकेले अपने दम पर किया है। इसको चाहिए रोनाल्डो वाली सैलरी, वो स्टेटस, वो क्राउन, वो फ्रेंचाइज प्लेयर, वो नंबर 7, टट्टी परफॉर्मेंस है तेरी, टट्टी प्लेयर है तू। शूटिंग टेक्निक देखिए इस बंदे की, कल के मैच में शूट नहीं मार पाता ये, ऐसी प्रोफेशनल, हमारा नंबर 7, हम शूटिंग नहीं आती, पेनल्टीज लेते फटती है पेनल्टी, भाई तू पेनल्टी मत ली जिंदगी, फटती है, इतनी गंदी टेक्निक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेस के बाद विनीशियस जूनियर, इसको ट्रीट करो भाई, इसको करो भाई, सबसे बड़ा हिटर बन गया हूं मैं इस बंदे का। विनीशियस के बाद है सेकंड, थर्ड पे कौन है? प्लेयर्स, रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स, जो बैलेंस नहीं है, राइट प्रोफाइल्स नहीं है, इसके बाद कौन है? जो बिल्कुल लास्ट में जो प्रॉब्लम थी ना, लास्ट में प्रॉब्लम भी नहीं थी, जो सबको बिल्कुल लास्ट में आप एक पॉइंट रखोगे ना, वो थी कोच, वो था ज़ाबी अलोंसो, वो थी कोचिंग प्रॉब्लम, वो था कार्लो एंचेलोटी। हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, बचपन का हमारा एक ही चीज़ है, सारा ब्लेम उठा के कोच पर, कोच को फेंको बाहर, सैक करो, सारा ब्लेम उन पर, सब भाई चलो फिर से नया स्टार्ट करेंगे भाई, नया स्टार्ट करेंगे। और अरबलोवा की अब बजेगी, अब अरबलोवा की बारी है। हमारे क्लब की मेच्योरिटी इतनी टट्टी है भाई, जो किसी भी बड़े क्लब में विनीशियस जूनियर, जो ज़ाबी अलोंसो, उस ये दिन जहाँ से सारी चीज़ें बिगड़ी हैं भाई, कोई भी बड़ा क्लब जो विनीशियस जूनियर को पनिश करता भाई, वो हमारे इतना बेशर्मों की तरह हमारे क्लब ने प्लेयर की साइड ली, विनीशियस जूनियर की साइड ली। ज़ाबी अलोंसो पर अननेसेसरी फालतू का मीडिया से, बाहर से, हर जगह से प्रेशर बनाया गया भाई। हमने सिर्फ ज़ाबी अलोंसो को खोया नहीं है मेरे भाई, हमने ये पूरा सीजन बर्बाद कर दिया भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन प्लेयर। तेरा सबसे बड़ा फैन आज तेरा सबसे बड़ा हिटर है विनीशियस जूनियर, मेरे क्लब से बाहर निकल। पूरे अटैक की माँ बहन कर रखी है तूने, पूरे क्लब की माँ बहन कर रखी है तूने, पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल तूने बिगाड़ रखा है। टेक्निक, शूटिंग टेक्निक टट्टी, 10 में से 2 मैच चलता है, 0 परफॉर्मेंस, 0 कंसिस्टेंसी, पेनल्टियां तेरे से ली नहीं जाती हैं, डर लगता है तेरे से पेनल्टी, जब तू पेनल्टी लेता है। फाइनल थर्ड में तेरा इतना साल हो गया तेरे को भाई रियल मैड्रिड में खेलते हुए, टॉप लेवल फुटबॉल खेलते, डिसीजन मेकिंग आज भी टट्टी की टट्टी है। I'm done with this guy. I'm just done with Vinicius Junior. That's all for this video. Thank you, Florentino Perez. You deserve this. Thank you.